नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश झा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, पिछले कई दिनों से मैं वीडियो नहीं बना रहा था और लाइव नहीं आ पा रहा था। इसका मेन कारण ये था कि मैं जो है वो दरभंगा आ गया था, क्योंकि मेरे फादर इन लॉ हॉस्पिटलाइज थे और बहुत ही बुरा कंडीशन था उनका, और उनको जो है वो पास हॉस्पिटल दरभंगा में एडमिट कराया गया था। दोस्तों, बता दूं मैं कि मैं वहाँ 10 दिनों तक रहा हूँ और जो मैंने देखा है वहाँ का हालत जो हो गया है दोस्तों, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है आज के डेट में। और इस पे प्राइवेट सेक्टर का इतना भयंकर कब्जा हो गया है कि आप विश्वास नहीं कर सकते हैं कि जो पेशेंट इन हॉस्पिटल्स में गया 2 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख रुपया तो कुछ भी नहीं है। आपको ये चीज़ रेडी रहना है कि आपको वहाँ यदि पेशेंट गया है तो घर ज़मीन कुछ भी बेचकर ही पेशेंट को निकालना पड़ेगा, यदि आप सक्षम नहीं हैं, इतना अच्छा बैकग्राउंड नहीं है आपका इकोनॉमिकल। दोस्तों, न जाने क्यों आप देखोगे कि आज आज़ादी के 70-75 साल बाद भी एक मेडिकल सेक्टर, हॉस्पिटल्स और दूसरा एजुकेशन, स्कूल, दोनों में जो है गवर्नमेंट बहुत पीछे है, जिसका नतीजा ये है कि प्राइवेट स्कूल बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और इंसान का एक मोटा कमाई जो है वो चला जा रहा है बच्चों के पढ़ाई में, और जो बची खुची पूंजी है वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स लूट ले रहा है। क्योंकि वहाँ पे जो है आपका कहीं पे भी, ये बिहार की बात नहीं है, कहीं पे भी जो है आपका मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। आप एम्स या 2-4 बड़े हॉस्पिटल पे कितना लोड डालोगे? उस तरह का हॉस्पिटल यदि हर एक जगह होता तो शायद ऐसी नौबत नहीं आता। और ये जो आप बोलोगे ये मेडिकल टेररिज्म मैं कह सकता हूँ, वो हो गया है आज के डेट में। दोस्तों, बहुत बुरा हालत है लोगों का, ज़मीन बेचकर कुछ भी करके लोग अपने पेशेंट को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पेशेंट बचे या ना बचे बाद की बात है, किंतु जितना बड़ा आप फिनंशियल वहाँ पर लॉस करके आते हो, उसके बाद जो है परिवार का उठ के फिर से खड़ा होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। तो इसीलिए कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा जो है वो सोचने का बात है कि कैसे ये सब चीज़ें ठीक हो सकती है, क्योंकि मुट्ठी भर ऐसे लोग हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं इस चीज़ को, और बाकी लोगों का क्या होगा। मैं जो वहाँ गया, मैंने देखा वहाँ पे, आप विश्वास नहीं करोगे, दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग भी वहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है, इलाज कराने, और सब कुछ बिक जा रहा है उनका, और बिल्कुल लूट मचा के रखा है। इतना ज़्यादा चार्ज, इतना ज़्यादा मेडिसिन्स का एप्लीकेशन और इतना ज़्यादा जो है यूज करके पैसा निकाला जा रहा है, आई डोंट नो। दूसरी चीज़ आप देखोगे, यदि आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस है और उनको पता चल गया कि आपका 6 लाख 7 लाख का लिमिट है, अननेसेसरली जो है वो पूरा जो है आपका इंश्योरेंस अमाउंट जो है एग्जॉस्ट कर लेंगे वन गो में। तो ये एक प्लान्ड तरीके से होता है कि आपका यदि मेडिकल इंश्योरेंस है तो कितने लिमिट का है वहाँ तक जो है पैसा उड़ा दिया जाएगा, और यदि आपका मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है तो आपको आपकी औकात देख के एक लिमिट तक आपको चूसा जाएगा। सेम बीमारी के लिए, बीमारी कोई फैक्टर रह ही नहीं गया है, टोटल कॉमर्शियल फैक्टर हो गया है। तो आपको, हमको, सबको मिल के सोचने की बात है। और दोस्तों, मैं अभी जो है वो बिज़नेस कर रहा हूँ, आप सबको पता है बिज़नेस कर रहा हूँ, और निरंतर लगा हूँ
काम को आगे बढ़ाने में। मैं कोई बहुत बड़ा इंसान तो नहीं हूँ, किंतु मेरा ऑब्जेक्टिव है 5 साल 6 साल में यदि मैं कुछ कमा पाता हूँ या कुछ पैसा जुटा पाता हूँ तो मधुबनी में मैं कुछ ज़मीन लेके रखा हूँ, 5-7 साल पहले ले लिया था। तो मेरा जो है वो सपना है कि वहाँ पे एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाऊँ, ठीक है, जो कि एक स्टेट लेवल का कम से कम हॉस्पिटल हो इनिशियली, जो स्टेट के किसी भी प्राइवेट टॉप क्लास हॉस्पिटल को टक्कर दे सके इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इन टर्म्स ऑफ मेडिकल फैसिलिटी, इन टर्म्स ऑफ स्टाफ, इन टर्म्स ऑफ डॉक्टर्स। और वहाँ पर जो है ये एक चैरिटेबल हॉस्पिटल टाइप होगा, जहाँ पर सिर्फ उतना चार्ज किया जाएगा जिससे कि हॉस्पिटल का खर्चा निकल जाए। कोई प्रॉफिट मेकिंग का दरकार नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो 2 लाख रुपया में ऑपरेशन होता है, यदि उसका एक्चुअल कॉस्ट 20,000 रुपया में होगा तो 20,000 रुपया में कर दिया जाएगा। 1 रुपये का दरकार नहीं है। तब भी हमारे जैसे लोग जो है कुछ काम कारोबार करके हॉस्पिटल को सपोर्ट करके चलाने का कोशिश करेगा, न कि उससे कमाने का। और यदि ये सक्सेस होता है तो मैं कोशिश करूँगा इस चीज़ को मल्टीप्लाई करने का। देखता हूँ कितना सफल होता हूँ, आई डोंट नो। अभी तो इनिशियल टाइम है, फंड जमा करना पड़ेगा। देखता हूँ, कोविड का काल है, सब कुछ तो एडवर्स है, बट स्टिल आई एम पॉजिटिव कि 5 साल 6 साल 7 साल लगे, मैं अपना ये सपना पूरा करूँगा और जितना हो सके लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने का कोशिश करूँगा, उनके दर्द को बांटने का कोशिश करूँगा। जय हिंद, जय भारत।